हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम लोगों का जो वार्ता है वो माहौल पर है, इन्वायरमेंट पर है। इस पर पुनीत मेरे सखा बहुत ही अच्छा कुछ प्रस्तुत करने वाले हैं। उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारे जीवन में माहौल का कितना असर होता है। तो चलिए पुनीत स्टार्ट कीजिए। हाँ, जैसे कैसे होता है, माहौल हम लोग का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। माहौल जो होता है हम लोग का जीवन में बहुत ही कैसे एक होता है। मान के चलिए एक पौधा है जो चीज़, अगर पौधा का अच्छा भूमि उसमें डालते हैं तो जल्दी ही ग्रो करता है। देखिएगा, अगर कोई भी अगर पौधा उसको अच्छा खाद, अच्छा पानी अगर सब कुछ मिले तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। वही जो पौधा है वही कितना भी अच्छा क्वालिटी का उसमें है, पनपने का, अच्छा ग्रोथ करने का है, वो विशाल वृक्ष बन सकता था, उसमें है सब चीज़ क्वालिटी। लेकिन उसको पथरीला भूमि मिल जाए, अगर उसको पानी नहीं मिले अच्छे से, ना खाद मिल पाए, कुछ नहीं मिल पाए, तो क्या होगा, वो एकदम मर जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वहीं पे लोग क्या बोलेंगे, अरे इसका तो कुछ वजूद ही नहीं था, इसका तो कुछ क्षमता ही नहीं था कुछ करने का। वही चीज़ होता है हम लोग को भी जीवन में। अगर देखा जाए, हम लोग अपने जीवन को रिलेट करें, चाहे बहुत सारे हम लोग जैसे लोग हैं जो बच्चे हैं, उनका जीवन देखिएगा, बहुत क्षमता है, असंख्य क्षमता है उनको डेवलप करने का, लेकिन उनको सही माहौल ना मिलने के कारण, सही परिस्थितियाँ, सही लोग ना मिलने के कारण वो लोग बहुत अपने जीवन में पीछे जा चुके हैं, या कहिए कि उनका जीवन डेड ही हो चुका है। चलिए आप कुछ इस पर जो आप रखना ये आपका कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में माहौल का कितना असर है। आपने जो उदाहरण दिया कि क्या आपने उदाहरण दिया था, वही पौधा वाला जो था। पौधा, जैसे एक पौधे को विकसित होने के लिए एक अच्छी उसको भूमि चाहिए, उसको ऐसा माहौल चाहिए, पानी अच्छी चाहिए, अच्छा खाद चाहिए, अच्छा मिट्टी चाहिए, मतलब उसके लिए अच्छा माहौल रहेगा तो वो ग्रो करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, और प्रकृति जो सिखा रही है वो ऐसा ही हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग भी प्रकृति के अंश हैं। तो जैसा प्रकृति में हो रहा है उसके अनुरूप ही आप अगर देखते हैं अपने जीवन में, तो आपको भी ऐसी ही भूमि और ऐसी ही सारा माहौल अगर आपके जीवन में होगा तो आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अगर आपको अच्छी सारी माहौल नहीं मिलता है तो आप भी मर सकते हैं, यानी आपकी प्रतिभा भी मर सकती है। ये बात को आप समझ सकते हैं, तो कुछ प्रकाश करें आप। हाँ, जैसे कैसे एक और चीज़ होता है इसमें, हम लोग का थोड़ा सा अगर जो हम लोग जो भारतीय जो कल्चर होता है, भारतीय कल्चर हम लोग का माता पिता हो गए, या हम लोग का जो जनरेशन होता है, एक ऐसा हम लोग का जीवन जीने दिया जाता है, कहिए कि जैसे कैसे, मतलब कि शुरू से ही वो रिस्क नहीं लेने दिया जाता है। जो भी माता पिता हैं, जो भी गार्जियन हो, सोचते हैं कि हम जो भी करेंगे, हम कितना भी कष्ट सह लेंगे, मतलब मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन से लेके 15 साल, 20 साल, 25 साल तक लाड़ दुलार में मतलब सब कुछ करते हैं। उनको कोई भी जीवन का कुछ मालूम ही नहीं है कि आगे क्या संघर्ष होता है, क्या चीज़ होता है, कैसे पैसा आता है जीवन में, कैसे, मतलब कोई भी चीज़ को लेकर कुछ उड़ान ही नहीं भरने दिया जाता है। कोई बच्चा अगर उड़ान भी भरे तो उसको रोक दिया जाता है, अभी बच्चा है, तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। शुरू से ही उसको उड़ान को रोक दिया जाता है। वही अगर चिड़िया को देखिए, जाए पशु पक्षी को देखिएगा, वो शुरू से ही अपने बच्चों को तैयार करती है वैसे माहौल में, क्योंकि उसको हमेशा रिस्क में जीना पड़ता है। यानी उसको हर थपेड़ा और सब, माने प्रकृति का हर कष्ट दुख सब उसको पहले से ही समझ में आता है और मजबूत बनता है। तो वही कोई होते हैं जो लोग बच्चों को एकदम रोक करके रखते हैं, एकदम दबाव में रखते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, वहाँ मत जाओ, कोई भी चीज़ को लेकर। वही चीज़ एक तरह का हम लोग का रुकावट के वजह हो जाता है। और एक बहुत बड़ा इसका असर है एक बहुत माहौल के ऊपर। अगर आप सही से, अगर कोई भी बच्चा हो, अगर
उसको सही माहौल देते हैं, अगर सही शिक्षा देते हैं बचपन से ही, कैसे हम लोग पौधा को अगर रोप करके उसको देखते हैं कि इसको इंक्रीज करना है। अगर आम को हम लोग वृक्ष लगा दिए, मतलब देखिएगा आम को वृक्ष को उसको पहले है कि लगा दिए उसको, फिर उसको देखभाल करने की ज़रूरत है। बस उसको देखना है कि कहीं कुछ बकरी ना खा जाए, कहीं कुछ लोग मतलब कि उसको उखाड़ के फेंक ना दें। यानी कि अपने बच्चों को पहले देखना है कि लोग कहीं इसको बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, कोई उसको कुछ कह तो नहीं रहे हैं, उसको गलत माइंड में बैठा नहीं रहे हैं भ्रमित, मतलब किसी भ्रम फैला देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसको गलत डायरेक्शन में चला जाता है बच्चा। उसी तरह से हम लोग के जो वृक्ष जो होता है उसको हम लोग कैसे सेवा करते हैं, खाद पानी मिट्टी सही से देते हैं। कोई कीड़ा लग जाता है उसके लिए कीटनाशक रखते हैं, यानी कि कीटनाशक यानी निगेटिविटी मतलब इससे कहने का एग्जाम्पल है कि जो भी कीटनाशक के मतलब जो कीड़ा मकोड़ा है यानी कि निगेटिविटी है चीज़, तो उसको कीटनाशक जो होगा पॉजिटिव का जो छिड़काव करना पड़ता है उस पर। अगर जैसे उसको पॉजिटिव से छिड़काव करते हैं, हमेशा बच्चा को देखते रहते हैं, उसको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी प्रोत्साहित करते रहते हैं, वो बच्चा जा करके बहुत ही मतलब फलदार फूलदार वो वृक्ष बनेगा। आपको फिर वही लगेगा कि हाँ यही मेरा सहारा है, यही वृक्ष आपको छाया देगा, यही सब कुछ करेगा। यही चीज़ है कि माहौल बहुत बड़ा ये काम करता है। और ये भी है बात कि हमारे जो भारत की पारिवारिक पृष्ठभूमि है, यानी स्थिति है माता पिता और गार्जियन का, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के लिए। क्योंकि पहले तो जो हमारे माता पिता हैं वो भी इसी बैकग्राउंड से आए हैं, उनके भी जो माता पिता दादा जो भी उनके गार्जियन थे वो भी उनको उसी ढर्रे से जीना सिखाए हैं, और वही परंपरा वो खुद अपने बाल बच्चों को ही डाल देते हैं। और मान के चलिए उस किसी बच्चे में कोई प्रतिभा है और गार्जियन तो भाई पुराने ज़माने के हैं, अगर उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी है, जैसे मान के चलिए कोई चित्रकार है जिसका बचपन से उसमें चित्रकारी की प्रतिभा है, लेकिन वो बच्चा तो अभी बच्चा है और उसको मन कर रहा है, कुछ भी उकेर रहा है, अपने कॉपी फाड़ रहा है, कुछ रंग कर रहा है, कैनवास पर कुछ भी अपना उतार रहा है, मतलब कॉपी में। और अगर कोई जौहरी टाइप का रहे, अगर कोई जो कला की परख करने वाला रहे, पहचान करने वाला, तो वो समझेगा कि नहीं इसमें कुछ चित्रकारी का गुण है, इसमें प्रतिभा है। तो अगर माता पिता वैसा रहे तो कितना बढ़िया रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बात है कि हमारा जो माहौल जो है, हमारा जो गार्जियन और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि ये पहले से ही डल करते जाता है, यहीं से निकले होगा क्या कर रहा है, ये करो, पढ़ो जाके। अब मान के चलिए पढ़ना ठीक है, उसको पढ़ाई करवाइए, लेकिन जो उसका मेन टैलेंट था उसको तो मार दिए। और उसमें अगर उस पर ध्यान दिया जाता, माँ बाप उसको शुरू से देते, तो कितना आगे बढ़ता। और हमारा जो समाज भी है तो वही है, अब जो समाज में है कि नौकरी किया है, पढ़ा है, तो वही चीज़ जो जैसा है वैसा करता है। तो ये सब चीज़ है। तो माहौल जो होता है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर बच्चा के लिए। क्योंकि देखिए जब बचपन से नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वो रिगिड हो जाता है, मतलब एक स्तंभ माने को कड़ा हो गया, स्ट्रांग हो गया। उसका जो विल पावर है, उसका सोचने का मेंटलिटी है, उस माहौल में रहते रहते वैसा ही बन गया। अब उसको बदलाव तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए बचपन से ही अगर उसमें कोमल, जब उसका हृदय था, कोमल मन था, उसमें अच्छे चीज़ देते हैं, उसके टैलेंट प्रतिभा को पहचानते हैं, तो कितना ये दुनिया और ये देश अच्छा रहता है। दुनिया की तो खैर बात छोड़िए था, हम लोग भारत के हैं तो भारत की बात करते हैं। भारत की पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि हमारे घर में ही लोग नेगेटिव थिंकर हैं, उसको बढ़ाने वाला नहीं है। और इस पर काम होना चाहिए। सरकार तो खैर क्या ध्यान देगी, लेकिन हम और आप जैसे ही लोग जो नए पीढ़ी, नए सोच वाले, ओपन माइंडेड जो हैं, जो कला को समझते हैं, वो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो खैर आज का यही टॉपिक था। पुनीत अगर कुछ बात है तो उसको अंत में कुछ बोल के समाप्त किया जाए। हाँ, तो यही चीज़ है कि जो भी हैं आप अपने जीवन में अच्छे बीजों को रोपित करें, अपने पृष्ठभूमि में, अपने बच्चों को हृदय में, उसको माइंड में जो भी कचरा पट्टी है उसको बाहर निकालें, निगेटिविटी को, उसको बताइए कि आप में क्या कला है, क्या टैलेंट है, उसको टैलेंट उसी के अनुरूप आगे बढ़ाएं, उसके अनुरूप वो क्या करना चाहता है, उसको क्या चीज़ में मन लगता है, उसको अच्छे बीज अगर डालिएगा, अच्छे संस्कार उसमें जन्म लेंगे तो बहुत अच्छा फल मतलब देगा वही वृक्ष। अगर उसको अच्छा नहीं मिलेगा तो जैसे तैसे हो जाएगा वृक्ष, कोई भी नष्ट कर देगा उसको।
चलिए, तो आज का यही टॉपिक था, हम लोग की जो वार्ता हुई, ये आप लोगों को अच्छा लगेगा चलिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था ये चलिए, समझना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको धन्यवाद।